नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया या चैनलवर आपले सहर्ष स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज हम कक्षा 9वीं मराठी अक्षर भारती इसका GIP रेलवे यह अध्याय स्वाध्याय इसका देखने वाले हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज हम इस लेसन नंबर 4 का जो स्वाध्याय है, क्वेश्चन आंसर है, वो देखने वाले हैं। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है स्वाध्याय में, रिकाम्या जागी योग्य पर्याय लिहून वाक्य पूर्ण करा, यानी फिल इन द ब्लँक्स। जिसमें ऑप्शन दिए उनको चूज करके लिखना है। भारतात सर्वात पहिली रेल्वे टिंबटिंब येथून सुटली, यानी भारत में सबसे पहली रेल्वे कहाँ से छूटी, तो मुंबई, है ना। रेल्वेकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी टिंबटिंब ठेवले, आंसर आएगा इनाम, यानी रेल की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या रखा गया, इनाम रखा गया। आकृती बंद पूर्ण करा, यानी पेटर्न कंप्लीट करो। भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी, यानी भारत में जो पहली बार रेलवे चल रही थी उसकी उद्घाटन की क्या तैयारी की गई थी। 10 मोठे खोली वजा डबे, पाना फुलांचे हार, तोरणे निशाने लाउन सजवलेले, यानी उस ट्रेन को 10 बड़े बड़े डब्बे थे, उनको पान फूलों के हार पहनाए गए थे, तोरण लगाए गए थे और अंग्रेज़ों का निशान झंडा फहराया गया था उसके ऊपर। इस तरीके से उसको सजाया गया था। इंजिन, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इंजिनावर इंग्रजांचे मोठे निशान फडकवलेले, ने अंग्रेज़ों का निशान इंजन के ऊपर लगाया था। 3 डब्यात गादीच्या खुर्च्या व कोच यावर रेल्वेचे डायरेक्टर व इतर नगरशेठ विराजमान झालेले। गाड़ी के डब्बों में गद्दी वाली कुर्सियाँ लगाई गई थी, नरम नरम, और कोच वगैरह इसके ऊपर रेलवे के जो डायरेक्टर थे और दूसरे नगर के सेठ थे वो सब उसमें विराजमान थे, यानी बैठे थे। चौथा पॉइंट लिखेंगे, 5 वाजता सिटीचा कर्ण फुंकून प्रवास शुरू झाला, यानी शाम को करेक्ट 5 बजे सिटी बजी और उसके बाद में प्रवास शुरू हुआ पहली रेलवे का। प्रश्न 3 है, आकृति पूर्ण करा, यानी आकृति को पूरा कीजिए। रेलवे असावी म्हणून उठाव करनारी, यानी मुंबई में रेलवे होना चाहिए इस बात के ऊपर जोर देने वाले लोग, इसके बारे में आवाज़ उठाने वाले लोग कौन थे। उत्तर, सर जमशेदजी जीजाबाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेटे, ये जो है इसके कर्णधार हम कह सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर मुंबई में रेलवे होना चाहिए इस बात के लिए आवाज़ उठाई थी। प्रश्न आ, इंडियन पेनिनसुला रेलवे धावलेली ठिकाणे, यानी हमारी जो GIP रेलवे है ना वो क्या है, इंडियन पेनिनसुला है ना। तो उत्तर में लिखेंगे पहला नंबर मुंबई, दूसरा ठाणे, यानी मुंबई ते ठाणे गई थी। ई प्रश्न दिया है, रेल्वे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस व साल, यानी रेलवे जब पहली बार चली थी उसका मुहूर्त का समय क्या था और साल क्या था, तो सोमवार 18 अप्रैल और सन 1853। प्रश्न ई, उतरणीची सुखसोयीची सरबराई पाहण्याचे कंत्राट घेणारे, यानी जब खंडाला घाट पे उतरा जाता था वहाँ से जो लोगों को, प्रवासियों को नीचे लाया जाता था, उनका कार्य किसको उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो करशेठजी जमशेदजी। खालील शब्दांसाठी पाठात आलेले पर्यायी शब्द शोधून लिहा। मुनीम कारकून, आश्चर्य नवल, फुकट मोफत, सरळमार्गी एकेरी, नावाजलेले नामांकित, गंमत मौज। कारणे लिहा। रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही हे पटवण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला। रेल का जो प्रवास है वो धोखादायक नहीं है ये बताने के लिए कर्मचारियों ने क्या क्या किया, बहुत आटापिटा किया, बहुत प्रयत्न किए। कारण वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीर होईना, कारण कि वाफ की गाड़ी में, यानी भाप से चलने वाली गाड़ी में बैठने की लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगला है, इंग्रजांनी देऊ केलेली मुंबई ठाणे रेल्वे प्रवासाची येणारी काही इंग्रजांनी देऊ केलेली मुंबई ठाणे रेल्वे प्रवासाची देणगी, मतलब इनाम जो है, इनाम काही दिवसांनी बंद करण्यात आली। कारण लिखेंगे, लोकांचा धीर चेपला व लोकांची जाण्यासाठी गर्दी वाढू लागली, क्योंकि बाद में जो है अंग्रेज़ों ने
जो इनाम रखा था वो बंद कर दिया। और क्यों बंद किया? कारण लोगों का जो है हिम्मत बढ़ने लगी थी। अब रेलवे से प्रवास करने के लिए लोगों की जो है भीड़ बढ़ने लगी थी। स्वमत: रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरला। तुमचे मत लिहा कि रेलवे का जो शोध यानी रेलवे की खोज जो है वो हमारे देश को आर्थिक विकास देने में सहयोगी रही। इस बारे में लिखिए। रेल्वे भारतासाठी एक मोठे वरदान आहे। रेल्वे भारत के लिए बड़ा वरदान है। भाड़े कमी असल्यामुळे सर्वांना परवडणारी, क्योंकि इसका किराया कम है तो सबको ये परवडती है। वेळेची व इंधनाची बचत करणारी, समय भी बचता है और ईंधन भी बचता है। ईंधन यानी जैसे इसके अंदर उस समय कोयला लगता था, या अब हम कहें तो डीजल या डीजल से चलती है। तो वेळे व इंधनाची बचत करणारी असल्यामुळे भारताच्या विकासाला गती देणारी ठरली। इस कारण से भारत के विकास को रेलवे आने के बाद में गति मिली, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान सामान भेजना, माल भेजना, लोग एक ही बार में कई लोग एक ही रेलवे से एक ही गाड़ी से चले जाते थे, तो उतने ईंधन में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ये सारे हमारे देश को आर्थिक विकास देने वाले जो पॉइंट हुए। आगे देखते हैं। आता कमी वेळेत जास्त कामे होऊ लागली। अब कम समय में ज़्यादा काम होने लगे व रोज़ माल वाहतुकीमुळे सर्वीकडे सुविधा झाली और सभी दूर माल समय पर पहुंचने लगा, रोज़ पहुंचने लगा, इसलिए सब दूर सुविधाएं बढ़ गई। म्हणून रेल्वेचा शोध देशाच्या विकासाला गती देणारा ठरला और इसीलिए ये जो रेलवे की खोज है ये हमारे देश के आर्थिक विकास को गति देने वाली सिद्ध हुई। आगे देखते हैं। हा प्रश्न है स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांवर असलेल्या अंधश्रद्धाच्या प्रभाव संबंधी तुमचे विचार स्पष्ट करा। यानी स्वतंत्रता के पूर्व भारत में अंधश्रद्धा लोगों में ज़्यादा थी, इस बारे में आपके विचार लिखिए। तो हम लिखेंगे, स्वातंत्र्यपूर्व भारतात शिक्षाचा प्रचार व प्रसार जास्त मात्रेत झाला नव्हता। यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ था। लोग अशिक्षित व गरीब होते। लोग जो थे गरीब भी थे, साथ ही साथ में अशिक्षित भी थे। यामुळे लोग अंधश्रद्धेत आकंठ बुडालेले होते और यही एक कारण था कि लोग जो है अंधश्रद्धा में आकंठ बुड़े हुए थे। यानी जरा सा कुछ हो जाता तो ये ऐसा हुआ इसलिए वैसा हुआ होगा, वैसा हुआ इसलिए वैसा हुआ, ये सारी अंधश्रद्धाएं उनके बीच में फैली हुई थी। भूत प्रेतावर, करणीवर लोकांचा जास्त विश्वास होता। कोई बीमार पड़ जाता, कुछ हो जाता तो बोले भूत प्रेत है या फिर किसी ने कुछ किया है, इस बात पर लोगों का ज़्यादा विश्वास था। बीमार झाल्यावर लोक डॉक्टरजवळ न जाता तांत्रिक बाबाजवळ जाण्याला प्राधान्य द्यायचे और लोग क्या करते थे बीमार होने के बाद में, क्योंकि अंधविश्वास था तो किसी ने भूत प्रेत किया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा, इस कारण से वो बाबाओं के पास में उतारने वगैरह के लिए जाते थे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षणाचा प्रचार प्रसार झाला व अंधश्रद्धा कमी होत गेली और जैसे हमको जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा और उस हिसाब से लोगों में फिर शिक्षित होने के कारण अंधश्रद्धा जो है वो कम होने लगी और लोग जो है फिर ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास नहीं करते थे और सही दिशा की ओर जाने लगे। तुमच्यामध्ये रेल्वे प्रवासाचे असलेले फायदे व तोटे सविस्तर लिहा। यानी रेलवे प्रवास के फ़ायदे भी लिखना है और तोटे यानी नुकसान भी लिखना है। तो रेलवे प्रवास के फ़ायदे हम देखेंगे। सबसे पहले रेल्वे ने एका वेळी एका गाडीतून हजारों लोग प्रवास करू शकतात। यानी रेलवे से एक बार में हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, त्यामुळे इंधन बचत होते, उस कारण ईंधन बचता है। प्रवासाचे भाडे खूप कमी असते। रेल्वे की जो तिकीट होती है वो बहुत कम होती है। एका गावातून दुसऱ्या गावात जाताना रेल्वेत सुविधा व सुरक्षा दोनों गोष्टी मिळतात और रेलवे में हमको सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलती है जब हम एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तब। देशाच्या कान्याकोपऱ्यात रेलवे ने जाता येते और रेलवे का जाल जो है हमारे पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए देश के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक हम रेल से बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अब रेल्वे प्रवास के जो नुकसान है वो क्या है, तो भारताची जनसंख्या जास्त व रेलवे गाड़ियाँ कमी है, क्योंकि हम दूसरे देशों की तुलना में देखें तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है पूरे विश्व में। तो हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा और रेलगाड़ियाँ कम है। खूब दिवस आधी आरक्षण करावे लगते, कहीं जाना हो तो बहुत दिन पहले हमें रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। लहान लहान गावात रेल्वे स्टेशन नाहीत,
जो छोटे छोटे गाव आहे वहाँ पे रेल्वे स्टेशन भी नाही आहे. रेल्वे लहान गावात थांबत नाही, म्हणून गावाच्या लोकांना रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी शहरापर्यंत यावे लागते. क्योंकि छोटे छोटे गाँवों में स्टेशन ही नहीं है तो गाड़ी वहाँ रुकती नहीं है. और इसीलिए क्या होता है, लोगों को अगर रेल से कहीं जाना हो, ट्रेन से कहीं जाना हो, तो उन्हें शहर तक जाना पड़ता है. वहाँ स्टेशन पर जाकर फिर वो रेल पकड़ते हैं. रेलवे पुरेशी आरोग्य व सुरक्षा व्यवस्था नहीं, और रेलवे में अगर किसी की तबीयत ख़राब वगैरह हो जाए तो इस तरीके से कोई डॉक्टर वगैरह की सुविधा ज़्यादा नहीं होती, और वो भी तो बहुत ही कम मात्रा में होती है. तो ये सारे रेलवे के नुकसान हैं. अगला प्रश्न हमने लिया है वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ लिहा. याने वाक्प्रचार याने मुहावरे. आ वासून उभे राहणे याने अवाक होणे, आश्चर्यचकित होणे. जामानिमा करून बसणे याने आवश्यक ते सामान घेऊन बसणे. अचंबा वाटणे, आश्चर्य वाटणे, पाठबळ असणे, आधार असणे. आटापिटा करणे, खूप प्रयत्न करणे. भुताटकी होणे, तर्कापलीकडचे विचित्र अनुभव येणे. फूस लावणे, लालूच दाखवून फसवणे. डंका वाजवणे, बोंबा मारून रडणे. धीर चेपणे म्हणजे हिम्मत वाढणे. तो बच्चों, ये जो वाक्प्रचार है ना, आपको ये समानार्थी शब्दों के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं. और क्या बोलते हैं, वाक्प्रचार यानी मुहावरे के रूप में भी कर सकते हैं. तो पहले जो दिए हुए ये सब शब्द है, इधर दिए हुए जो दूसरे हैं वो उसके अर्थ है. जैसे आवासून उभे रहने, ये वाक्प्रचार है और उसका अर्थ है अवाक होने या आश्चर्यचकित होने. इस तरीके से इसको देखना है आपको. तो फिर इसके वाक्य भी आप बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आता है कि वाक्प्रचार दिलेल्या वाक्प्रचाराचे अर्थ लिहा व वाक्य बनवा, यानी अर्थ लिखकर उसके सेंटेंस भी बनाने होते. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा. मिलती हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते.